यदि आप लोगों की ज्वाइनिंग भी 1 जनवरी 2004 से 31 दिसंबर 2012 तक के बीच में यदि आप लोगों ने ज्वाइनिंग करी है, तो अब आप लोगों की आपकी जो एनपीएस की जो पासबुक है उसको एसआईपीएफ पोर्टल पर आप लोगों को ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि एसआईपीएफ पोर्टल पर आप लोग किस प्रकार से एनपीएस की जो पासबुक को है वो ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। देखिए, एक इस प्रकार का नोटिफिकेशन आप लोगों के किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों ने देखा होगा, जिसके कि अंदर यहाँ पर दिया गया कि जयपुर के आदेश क्रमांक इतने इतने के तहत आप लोगों को एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड करनी है। यानी कि जो एनपीएस की जो लीगेसी राशि है उसको लेजर तैयार करने के लिए सभी कार्मिकों की यहाँ पर आईपीएस पोर्टल के ऊपर जो उनकी पासबुक है एनपीएस की उसको अपलोड करने के लिए कहा गया है। तो इस आदेश के अनुसार जिन कार्मिकों की नियुक्ति राज्य सेवा में 1 जनवरी 2004 के पश्चात तथा 31 दिसंबर 2012 से पहले हुई है, उन सभी कार्मिकों की प्रथम एनपीएस कटौती से लेकर 31 दिसंबर 2012 तक के GA55 या फिर एनपीएस की पासबुक, ध्यान रखें दोनों में से एक, डीडीओ से प्रमाणित करवाकर एसआईपीएफ पोर्टल पर आप लोगों को ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। और ये जो ऑनलाइन अपलोड है आप लोगों को यथाशीघ्र ही अपलोड करनी होगी। यदि आप लोगों को ऑनलाइन अपलोड नहीं हो रही है तो आप लोग यहाँ पर लेके एक नीचे ऑप्शन दिया गया है कि यदि ऑनलाइन अपलोड नहीं कर सकते हैं वे कार्यालय हाजा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जमा करवा सकते हैं। यानी कि यदि आप लोगों के कुछ ऑनलाइन अपलोड में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग वहां पर कार्यालय में जाकर भी इसको जमा करवा सकते हैं। अपनी जो एनपीएस की पासबुक है उसकी फोटोकॉपी आप लोग वहां से जमा करवा सकते हैं। तो किस प्रकार से आप लोगों को एसआईपी पोर्टल पर आप लोग अपलोड करना है, तो आप लोगों को एसएसओ आईडी पर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाना है। देखिए, उससे पहले मैं आप लोगों को एनपीएस की पासबुक किस प्रकार से आपको भरनी है उसका एक नमूना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, ये किसी कर्मचारी की यहाँ पर एनपीएस की पासबुक है। यहाँ पर मैंने कुछ मिटा रखा है, सिक्योरिटी रीजन के कारण यहाँ पर मैंने सारे कुछ मिटा रखा ताकि कार्मिक की जानकारी लीक नहीं हो। तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले सत्र जब भी आप लोगों की ज्वाइनिंग हुई 2004 के बाद में, जैसे मान लीजिए कि ज्वाइनिंग 2006 में हुई है, तो जब भी इसकी ज्वाइनिंग हुई है वहाँ से आप लोगों को यहाँ पर एनपीएस की पासबुक में एंट्री करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को टीवी नंबर लिखना है। यदि बिल नंबर है तो आप लोग यहाँ पर बिल नंबर भी लिख सकते हैं। उसके बाद में कर्मचारी का अंशदान कितना है वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद में कटौती कितनी हो रही है वो लिखकर कुल लिखकर आप लोगों को शुद्ध अवशेष के रूप में कितने आप लोगों को जमा हुआ है 1 महीने के अंदर वो यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। और लिखने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने जो डीडीओ हैं जो कि आहरण वितरण अधिकारी है उसके सिग्नेचर नीचे होने चाहिए। तो देखिए, इस प्रकार से किसी कार्मिक की ये आपको मैंने पासबुक बता रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों को जो एनपीएस की पासबुक है उसको आप लोग पूरी कंप्लीट करनी है और लास्ट तारीख तक आप लोग कंप्लीट करनी है। जैसे लास्ट की मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लास्ट अपना दिसंबर 2012 तक ही होनी चाहिए ना, 31 दिसंबर 2012। यानी कि 2012 जो 13 जो सत्र चल रहा था उस सत्र के अंतर्गत आप लोगों को दिसंबर तक की जो कटौती हुई है एनपीएस की उसकी एंट्री आप लोगों के पास में होनी चाहिए और यहाँ पर डीडीओ के सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं अपने एसएसओ आईडी पर। तो यहाँ पर मैंने एसएसओ आईडी से लॉगिन हो गया हूँ। तो अब आप लोगों को जो एसआईपीएफ पोर्टल है न्यू वाला इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों के मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डालकर आप लोगों को सबमिट कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर ओटीपी सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। यहाँ से हम लोग ओके करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जो भी ओटीपी आया आपको उसको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में आप लोग एसआईपीएफ जो पोर्टल के ऊपर लॉगिन हो जाओगे। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों को एक ई बैक एनपीएस वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब आपको हो सकता है यहाँ भी देखिए, यहाँ पर मेरे यहाँ पर 0 लिखा हुआ आ रहा है, तो हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर 1 या 2 कुछ डॉक्यूमेंट की कॉपी हो सकती है जो आपके द्वारा अपलोड की गई हो या फिर विभाग द्वारा आपके जो अकाउंट है एनपीएस का उसमें अपलोड की गई हो। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमको एनपीएस की पासबुक आप लोगों को जनरेट करनी है, तो आपको क्या करना है, सिंपली अपडेट ई बैक ये जो ऑप्शन है इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अभी तक आप लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसकी नीचे सारी जानकारी आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट स्कीम इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए एनपीएस लिखा हुआ है, एनपीएस सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर करनी है एनपीएस पासबुक, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। और जहाँ पर भी आप लोगों ने जो फाइल सेव कर रखी है, पहले आप लोगों की अपनी एनपीएस की पासबुक की एक पीडीएफ बना लेनी है और उस पीडीएफ की साइज़ 10 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो हर पेज की आप लोगों को पीडीएफ फाइल बना लेनी है। सबसे पहले फर्स्ट पेज की बनानी है, उसके बाद कंटिन्यू जैसे जैसे सत्र बीतता जाता है वहाँ तक आपको 2012 तक की जो एनपीएस की पासबुक की जो एंट्री है उसको आप लोग पीडीएफ फाइल बना लीजिए और सेव कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आप लोगों की जो फाइल सेव है उस फाइल पे आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इसको अपलोड कर देनी है। जैसे आप लोग इसको अपलोड कर दोगे उसके बाद में आप लोगों को सेव पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग सेव पे क्लिक करेंगे तो ये एनपीएस की जो पासबुक है ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव हो जाएगी और सेव होने के बाद में यहाँ पर आप लोगों की डिटेल ऑटोमेटिक शो
हो जाएगी। यदि यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक डिटेल शो नहीं होती है तो आप लोग क्या करोगे, वापस से थोड़ा सा बैक जाओगे। बैक जाने के बाद में यहाँ पर देखिए ई बैक एनपीएस लिखा हुआ है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आपने जो अभी पासवर्ड अपलोड करी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी और इसको आप लोग यहाँ से वापस से डाउनलोड करके उसको देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी एनपीएस की पासबुक की पीडीएफ बनाकर अपलोड कर सकते हो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि एसओसो आईडी सलाह दरपान राशि इंपोर्टेंट संबंधित जो भी इंपोर्टेंट जानकारी हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।